सट्टी बाजार को लेकर आई बड़ी खबर। जनपद बाराबंकी में शुक्रवार को लगने वाली बाजार काफ़ी मामला चर्चा में है। सट्टी बाजार को लेकर आया एक फिर से बड़ा बयान। क्या सट्टी बाजार को लेकर हो रही हैं राजनीतियाँ या फिर दिया जा रहा व्यापारियों को धोखा? इस संबंध में व्यापार मंडल के नेता राजीव गुप्ता से मीडिया ने जब बात की तो कुछ अलग ही बात निकल कर आई सामने। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता बब्बी, इनका कहना है कि कुछ लोगों की राजनीति सट्टी बाजार को लेकर ऐसी चल रही है कि अधिकारियां कुछ समझ नहीं पा रहे। आइए सुनते हैं व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं इस अपने बयान में। देखते रहिए बाराबंकी से जेपी न्यूज़ एक्सप्रेस पर चौधरी उस्मान अली की खास रिपोर्ट। हमारे साथ राजीव कुमार गुप्ता उर्फ बब्बी जी हैं, जो आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। उनसे हमारी खुद बातचीत। बब्बी जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं इस शहर का छोटा सा व्यापार मंडल का कार्यकर्ता हूँ और इस ज़िले का जिलाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का। मेरा नाम राजीव गुप्ता बब्बी है और समाजवादी पार्टी का भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और सिपाही हूँ। इस समय एक बाराबंकी में मुद्दा गरमाया हुआ है सट्टी बाज़ार और पटरी बाज़ार को लेकर के। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी राय तो पहले भी पटरी बाज़ार हो चाहे सट्टी बाज़ार, सबके साथ में थे। हम भी अभी भी हैं साथ में और हम चाहते हैं किसी कारोबार बंद ना हो। लेकिन कुछ राजनीति ऐसी यहाँ पे चल रही है जिसकी वजह से अधिकारी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, सट्टी बाज़ार जो पहले लगती थी, आज से 50 साल पहले जो लोग गिराते हैं कि हाँ जो है मेरे बचपन से लग रही थी, उनको मालूम ही नहीं है क्या है ये। सट्टी बाज़ार अलग है, पटरी बाज़ार अलग है। सट्टी बाज़ार लगती थी, पुलिस चौकी लगती थी। पुलिस चौकी तक लगती थी तो जो है लोग बाहर से टांगे से और भी कई कथों थे गमछे लेके आते थे और यहाँ आड़तियों के तो बेचते थे यहाँ पे, और उसी से पैसा मिलता था तो वो लोग अपने घर के लिए सामान ले आते थे। वहाँ पे जैसे बिस्किट है, बंद है और ये सब चीज़ें वहाँ मिलती थी और फुटपाथ पर दुकानें लगती थी। उससे कोई भी ना अतिक्रमण होता था, ना ही रोड ब्लॉक होती थी, ना ही किसी की दिक्कत थी। वो 50 साल से ले आ रही थी। लेकिन उसी की को देखते देखते उसकी नज़रों को छुपा के एक नई पटरी बाज़ार हो गई, जिसमें हम साफ कहना चाहते हैं, थोड़ी आदत साफ करने की। यहाँ पे कुछ दुकानदारों की भी कमी है जिन्होंने पैसा लेके, जो लोग पैसा लेके यहाँ लगवाते हैं, वो भी गलत है। सरकारी ज़मीन पे अगर कोई आदमी पैसा लेके किसी बाहर के आदमी को लगवा रहा है दुकान, वो भी गलत है और उसकी वजह से शहर वासियों को बहुत दिक्कत होता है। आज ये आगे पहुँच के उनका चढ़ाया गया है। यहाँ तो कोई दुकानदार कहने को तैयार नहीं कि मुझसे पैसा लेते हैं या मैं पैसा लेता हूँ। कोई नहीं कहेगा। ऐसा क्यों? देखिए, कोई भी गलत काम कोई करेगा तो वो नहीं कहेगा कि मैं गलत करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या शहर की नासूर क्यों कहते हैं हम? छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग जो शहरवासी हैं, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। शुक्रवार को जिनका घर घंटाघर पे है, धर्मशाले पे है या दर्पण टाउन के पास में है, उनको बसें जो है पीछे छाया के पास छोड़ देती हैं। छाया से बेचारे छोटे छोटे बच्चे रिक्शे तक अंदर नहीं आ पाते हैं। वहाँ से छाया से धनुका चौराहे से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो केजी क्लास में, फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, वो पैदल एक तो बस्ते का बोझ गर्मी में आते हैं और दूसरा जो है अभी पिछले शुक्रवार को 1 घंटा गली में एक किसी लड़के की तबीयत खराब हो गई थी, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई। ये पटरी बाज़ार जरूरी है कि आदमी की जान जरूरी है या बच्चों का कष्ट है? क्या बाकी दिनों में जाम नहीं रहता? बाकी दिनों में इतना नहीं रहता है। मैंने जिला प्रशासन से दो बातें कही हैं। जाम का कारण एक तो जो है ये पटरी बाज़ार है और दूसरा जो है वो ई रिक्शा, अनगिनत ई रिक्शा। अगर यहाँ पे जैसे सिस्टम बनाया गया था कि रूट चार्ट बनाया गया था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सबके रूट अलग अलग थे, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात, मैं पटरी बाज़ार के विरोध में कतई नहीं हूँ। प्रशासन ने मैंने एक ये भी सुझाव दिया था कि पूर्व में जो पटरी बाज़ार लगती थी, वो सट्टी लगती थी, वो पटरी पे भी लगती थी,
कुछ दुकानदार लगाते थे, लेकिन ढंग से लगाते थे। उनकी वजह से कतई अतिक्रमण नहीं होता था। वो आज भी लग जाए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मतलब घंटाघर के वासी हैं या इधर उधर के वासी हैं, जो मतलब कह रहे हैं कि कुछ लोगों को दिक्कत होती है। आप देखिए, ये पूर्व चेयरमैन साहब का लेटर है, और एक लेटर ये भी है जिसमें पटरी बाजार वालों ने लिख के दिया था कि हम जायसवाल धर्मशाला तक लगाएंगे दुकान, और बीच में कोई ठेला नहीं रहेगा, और सफ़ेद पट्टी के पीछे रहेंगे हम लोग। ये उन्होंने खुद कमिटमेंट किया था, लिख के दिया था। ये समझौता कब हुआ था? 2018 में। 2018 में। तो अब घंटाघर निवासी वालों को दिक्कत क्यों होगी? दिक्कत अभी तो है ना। दिक्कत देखिए, मूल रूप से एक आदमी को नहीं है, पूरे शहर वासियों को है। हम लोग जब देखते हैं, जाम तो पूरे शहर में लगता है। जी, पूरे शहर में लगता है शुक्रवार को। बाकी दिनों में जो जाम लगता है ई रिक्शा की वजह से है। मैंने बताया कि जो है वो शहर वासियों को ये इस चीज़ से बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज भी अगर कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाए या कोई घर का बच्चा अगर बीमार पड़ जाए, तो एम्बुलेंस आके शुक्रवार को कतई भी यहाँ निकल सकती है। ई रिक्शा के लिए आपने परिवहन कार्यालय से बात किया? नहीं, मैंने SDM साहब से, CO साहब से वार्ता की, और उस पर शायद जल्दी कार्रवाई होनी भी है कि कुछ सीमित संख्या तय कर दी जाएगी। उस संख्या में जो है वो ई रिक्शा चलेंगे यहाँ पे। और जो सब्जी के ठेले लगते हैं उससे भी तो जाम लगता है। जी, सब्जी ठेलों को जब प्रशासन व्यवस्थित करके लगवा देता है, रोड के किनारे सफ़ेद पट्टी इसलिए बनाई गई थी। ये द्विवेदी जी SDM साहब थे, उस टाइम पे जो है वो सब चीज़ें तय हुई थी कि सफ़ेद पट्टी बनेगी, सफ़ेद पट्टी के पीछे जो है वो सब ठेले लगेंगे, और उनकी टाइमिंग निर्धारित कर दी गई थी, सुबह 9 बजे तक लगेंगे। 3 जगह चिन्हित की गई हैं शक्ति बाजार, पट्टी बाजार के लिए। आपकी समझ से कौन सी जगह बेटर है? हमारे समझ से जहाँ पे जैसे पुलिस चौकी से पट्टी बाजार लगती थी, तो उस पट्टी बाजार को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए 80 फीट रोड पर। 80 फीट रोड की, क्योंकि लोगों का कहना भी है कि उधर के जो लोग रहते हैं उनको भी कारोबार मिल जाएगा। उधर तो कूड़ा वगैरह पड़ता है, उधर 80 फीट रोड पे देखा हमने। नहीं, वो तो कूड़ा घर बना कूड़ा नहीं पड़ता। कूड़ा घर तो उधर ककरैया रोड पर है, बना हुआ है, इधर भी बना हुआ हाँ, है, इधर भी पड़ता है। अस्थायी रूप से बना हुआ है। तो नगर पालिका प्रशासन को बताएगा, नगर पालिका उसको भरवाएगी। तो आप पटरी दुकानदारों के फेवर में हैं? एक अहम बात और, समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन हफीज़ मौजूदा सभासद ताज बाबा रईम का एक मुबारक है, जिसमें उन्होंने कहा है व्यापार मंडल व्यापारियों का साथ दे, उनका बसाए वो उजाड़े नहीं। इस पे आपका क्या कहना है? ताज बाबा हमारे भाई हैं, छोटे भाई होने गए, भाई हमारे, और उनको सही बात कही है। हम लोग ना ई रिक्शा के खिलाफ है, ना ही कोई पटरी बाजार के खिलाफ है। हाँ, व्यवस्थित तरीके से सब कुछ चीज़ होनी चाहिए, अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी को, शहर वालों को या मतलब जो यहाँ की जनता है उसको दिक्कत हो। हम चाहते हैं सब चीज़ सुचारू रूप से हो, लेकिन व्यवस्थित हो। और प्रशासन से मेरी मांग है कि अगर बाजार लगे भी तो ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे रास्ते में जाम न लगे। ई रिक्शा को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? ई रिक्शा बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्ब करती है। देखिए, अब इस पर आपको बता दें, ये तो थोड़ी मजबूरी भी है। पिछले सालों में जैसे कोरोना आया, उसके बाद से पहले GST लगा, फिर नोटबंदी हुई, फिर कोरोना आ गया। उसकी वजह से व्यापारी हो, चाहे सब्जी मंडी वाले व्यापारी हो, चाहे आम व्यापारी हो, बहुत परेशानियों में है। मैंने देखा, तमाम लोगों को देखा, मैंने शक्ल देखी कि जो है वो अपना पुराना काम छोड़ के रिक्शा चलाने लगे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे लड़के हो, चाहे जवान हो। तो मजबूरी उनकी भी है, उनको भी अपनी जीविका चलानी है, बेरोजगारी की वजह से। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि उनका रूट तय कर दे और उनकी भी रोजी रोटी चले। रूट तय होने से अच्छा ये रहेगा कि ना कहीं पे जाम लगेगा, ना ही ऐसी स्थिति पैदा होगी कि जिससे उनको कुछ कहा जाए। ये जो कहा जाता है उनको मजबूरी कहा जाता है, कोई किसी को अपने फ़ायदे के लिए नहीं सोचता है आदमी। बाकी ताजबाबा ने कहा, अच्छा कहा। अब समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन जो अभी
जल्दी हाल ही में आए हैं समाजवादी में, उन्होंने एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने आरोप लगाया है कुछ समाजवादी मौके पे ऐसे समाजवादी रहते हैं, बाद में वादी हो जाते हैं, किसी का नाम नहीं लिया, एक निशाना साधा है। क्या लगता है आपको? अब फिलहाल तो वो समाजवादी पार्टी के नहीं थे। हाँ, ये उनको एहसान मानना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की वजह से वो चेयरमैन हो गए थे। ये बहुत बड़ी बात है, शहर में कुछ लोग मालूम होगी। और आपको मैं बता दूँ, वादी में एक ही पार्टी का रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का, और जब से वो पार्टी संभाल ली है मैंने। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। नहीं, मैं अपने खुद बता रहा हूँ, जब से पार्टी की सदस्यता मैंने ली है, आज 25 साल हो गए, 15 साल यहाँ का नगराध्यक्ष रहा हूँ। उनसे आप पूछ लो कि वह उन्होंने कितने प्रदर्शन किए हैं। यहाँ प्रदर्शनों की लड़ी लगी है। हमारे बड़े भाई अरविंद सिंह गोप जी जो है, हमारे नेता हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनके कदम पर चलता हूँ और उनसे मैंने बहुत बड़ी सीख ली है कि कम बोलो और काम ज़्यादा करो। नेताजी हमारे माननीय मुलायम सिंह जी थे, मुझे बब्बी के नाम से जानते थे, और जितने प्रदर्शन बब्बी ने शहर में कर दिए हैं, चाहे वो बीएसपी गवर्नमेंट हो चाहे कोई गवर्नमेंट हो,